भुलक्करपुर गांव में एक सज्जन रहते थे, गणपत लाल। गणपत की खासियत यह थी कि वो बिना झूठ बोले चाय का घूंट भी नहीं भर सकते थे। उनका दावा था कि उन्होंने शेर को थप्पड़ मारा है और अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें रोज सलाह के लिए फोन करते हैं। गांव वाले कहते थे, गणपत, मजाक की भी सीमा होती है। अरे भाई, झूठ बोलूंगा तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, और सच बोलने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है। एक दिन गणपत दादा बहुत ज्यादा रसगुल्ले खा गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक उन्हें लगा कि वो हवा में उड़ रहे हैं। आंख खुली तो देखा सामने भैंसे पर सवार यमराज खड़े हैं। यमराज ने अपना बही खाता, चित्रगुप्त का रजिस्टर खोला और बोले, गणपत लाल, तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब बराबर है। तुमने न कभी किसी का बुरा किया, न कभी पूरा सच बोला। तुम्हें स्वर्ग भेजे या नरक, समझ नहीं आ रहा। गणपत ने यहाँ भी अपना टैलेंट दिखाया। वह बोले, महाराज, कन्फ्यूजन कैसा? मुझे तो आप मैनेजर की पोस्ट दे दो। स्वर्ग में अप्सराओं का डांस शेड्यूल मैं संभाल लूंगा और नरक में तेल गर्म करने वाली कड़ाही का टेम्परेचर सेट कर दूंगा। यमराज ने सोचा, चलो, इसे 2 दिन के लिए नरक भेजते हैं। वहां के पापी इसे सीधा कर देंगे। जैसे ही गणपत नरक पहुंचे, वहां हाहाकार मचा था। लोग खौलते तेल में चिल्ला रहे थे। गणपत ने 2 मिनट सबको देखा और फिर चिल्लाकर बोले, अरे भाई, रुक जाओ, तुम लोग गलत तरीके से जल रहे हो। पापी और यमदूत सब रुक गए। गणपत बोले, ऊपर स्वर्ग में अभी स्कीम निकली है। जो यहाँ चुपचाप पसीना बहाएगा, उसे अगले जन्म में बॉलीवुड हीरो बनाया जाएगा। और ये तेल, अरे भाई, इसमें तो विटामिन है, इससे तो स्किन चमकती है। पापी अब रोने के बजाय मुस्कुराने लगे। यमदूत परेशान हो गए क्योंकि कोई डर ही नहीं रहा था। सब गणपत के साथ बैठकर सेल्फी लेने की जिद करने लगे, भले ही वहां फोन नहीं था। परेशान होकर यमराज ने गणपत को स्वर्ग भेज दिया। वहां सब शांत थे। गणपत ने वहां जाते ही अफवाह फैला दी। अरे ढाइयों, सुना है इंद्रदेव ने स्वर्ग का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दिया है। अब यहाँ रहने का किराया देना होगा। बेचारे देवता और पुण्यात्माएं अपनी झोलियां समेट कर धरने पर बैठ गए। स्वर्ग में मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। यमराज अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने गणपत को बुलाया और कहा, भाई गणपत, तुम न स्वर्ग के लायक हो, न नरक के। तुम वापस धरती पर जाओ। तुम्हारे जैसे मैनेजर की जरूरत अभी यमलोक को नहीं है। अचानक गणपत को एक जोर का झटका लगा। उनकी आंख खुली। सामने डॉक्टर खड़ा था और गणपत के मुंह पर पानी डाल रहा था। गणपत जी, होश आ गया। आप तो ऊपर पहुंच ही गए थे। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या जानो, मैं अभी यमराज को मैनेजमेंट सिखा कर आ रहा हूं। वो तो कह रहे थे कि गणपत भाई, तुम्हारे बिना यमलोक सुना है, पर मैंने कह दिया, अभी मुझे गांव में एक और झूठ बोलना बाकी है। सीख, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस गणपत जैसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप यमराज को भी रिटर्न टिकट थमा सकें।